नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बंदूक और हिंसा के दम पर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। अफगानिस्तान में अशरफ गनी सरकार के 27 से बाहर होने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी खुलकर तालिबान आतंकियों के समर्थन में आते दिख रहे हैं और एक से बढ़कर एक बयान दे रहे हैं। इस बीच खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी जल्द अफगानिस्तान का दौरा करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। और इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अफगानिस्तान में डॉक्टर साहब जिस तरह से तालिबान का कब्जा जमा हुआ है, उसमें सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्या कनेक्शन निकलकर सामने आया है। और इसी बीच कुरैशी साहब जो जा रहे हैं अफगानिस्तान का दौरा करने के लिए, आगे की रणनीति बनाएंगे कह रहे हैं, माहौल ठीक करेंगे, इसको किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, पाकिस्तान अपने आप अपनी नीति की वजह से पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होता चला जाएगा। वो वहां इसलिए जा रहे हैं क्योंकि तालिबान ने कब्जा कर लिया। उस दिन ये खबर आई थी कि सरकार हम बनाएंगे, कौन राष्ट्रपति होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, किस तरह की एक कमेटी होगी, ये सारी बातें आ गई, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हो पाया। इसका मतलब ये है कि तालिबान के अंदर सत्ता की लड़ाई खींचतान चल रही है। वो खींचतान इसलिए है क्योंकि जो टॉप 7-8 लोग हैं वो सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं तालिबान के नजरिए से। कोई मुल्ला उमर के साथ तालिबान का संस्थापक रहा है, मुल्ला उमर का बेटा है, हक्कानी नेटवर्क का चीफ है, तो कई सारे लोग हैं, रिश्तेदार भी हैं मुल्ला उमर के। तो ये सारी चीजें उनको वो दिक्कत आ रही है कि भाई इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से हो। और जिस हिसाब से वहां पे तालिबान के खिलाफ, तालिबान जिस तरह की गतिविधियों में लिप्त हो रहा है और जिस तरह से पूरी दुनिया में तालिबान के अत्याचार की तस्वीरें जो पूरी दुनिया में फैल रही हैं, इन सब चीजों के ऊपर पाकिस्तान के विदेश मंत्री वहां जा रहे हैं। सरकार बनाने की इस कवायद में एक अहम भूमिका निभाने, मतलब ये कि आतंकियों की सरकार बनेगी और उस सरकार को फैसिलिटेट कौन कर रहा है? पाकिस्तान। तो इसका मतलब जो भारत अब तक कहता आ रहा था कि ये तालिबान दरअसल पाकिस्तान और आईएसआई की कठपुतली है, ये तो दुनिया के सामने अपने आप आ गया। अब तालिबान के साथ इनकी जो ये पहले ऐसे शख्सियत होंगे जो काबुल जाकर के उसको लेजिटिमेसी देंगे इस सरकार को। अदरवाइज कोई तो जाएगा नहीं। कोई बातचीत करनी भी है तो ट्रैक 2, ट्रैक 3 पर्दे के पीछे बातचीत हो रही है, पूरी दुनिया कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये पहले ऐसे शख्स है जो वहां जाकर के उनको लेजिटिमेसी दे रहे हैं। अब एक तो ये मसला हो गया। दूसरा, आज एक और बहुत बड़ी घटना घट गई है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने अपना मुंह छिपाने लायक नहीं बचेगा। नदर्न अलायंस वालों ने, ये जो दोस्तम और वहां पे मसूद साहब का जो लड़के हैं वो, और अमरुल्लाह सालेह की जो एक रेसिस्टेंस फोर्स तैयार हो रही है, इन्होंने 9 तालिबानियों को पकड़ा। 9 तालिबानी पकड़े गए, वीडियो आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है। और जब 9 से तहकीकात की गई, पूछताछ की गई, तो मालूम चला कि 3 तो अफगानिस्तान के हैं। 9 में से 3 अफगानिस्तान के और 6 पाकिस्तान के हैं। मतलब ये कि तालिबान जो काबुल के ऊपर आतंक मचा रहा है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको लेजिटिमेसी देने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पाकिस्तान तो पहले से वो गुपचुप बात हो रही थी, वो तो तय हो ही गया। और अब इस कार्रवाई से ये समझ में आ रहा है कि तालिबान जिसके पास सिर्फ 70,000 फोर्सेस थे, उसकी जो संख्या अचानक बढ़ी है वो कहीं और से नहीं, वो पाकिस्तान से
जो पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन जो एग्जिस्ट करते हैं, उनके लड़ाके, उनके आतंकियों को आपने अफगानिस्तान भेज दिया। मतलब ये तो कोई, ये सारी थ्योरी खत्म हो जाएगी कि भाई ये तालिबान जो है वहां का लोकल लोग जो है वो रेसिस्टेंस है सरकार के खिलाफ, यूएस के खिलाफ, नाटो फोर्सेस के खिलाफ। ये तो अब समझ में आ रहा है कि ये तो मिस्टरीज है जो पाकिस्तान द्वारा बकायदा पूरा प्रायोजित ये ड्रामा है। तीसरी खबर एक और आई जिससे ये पूरी तरीके से ये पूरा सर्कल जो है वो बन जा रहा है पूरा। वो अमेरिकी सरकार की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान का काबुल में एकमात्र इंटरेस्ट सिर्फ यही है कि अफगानिस्तान से हिंदुस्तान को बाहर कर दिया जाए। अब इन तीनों खबरों को अगर आप जोड़ के अगर आप देखें तो इसका मतलब जरूर है कि मोदी सरकार कुछ जरूर ऐसा कर रही है जिससे पाकिस्तान को यह लग रहा है कि स्थिति उसकी डवाडोल होगी और पूरी दुनिया में वो बदनाम हो जाएगा। और जब ये तीनों खबरें आई हैं, हिंदुस्तान की सरकार ने इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार किया है। ये भूलना नहीं चाहिए, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ। ये तमाम हिंदुस्तान के बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारी जो सेकुलर पार्टियाँ, बहुत सारे लीडर, बहुत सारे मुस्लिम मौलवी मौलाना मोदी सरकार पर ये जो दबाव दे रहे हैं कि तालिबान से बात कर लो, हमने $3 बिलियन वहाँ पे इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में, अगर तालिबान से हमने रिश्ते अगर अच्छे नहीं किए तो हमारा ये $3 बिलियन जो है वो जाया चला खत्म हो जाएगा, बिल्कुल वो पानी में चला जाएगा। अब सरकार को इस पर निर्णय लेना है। सरकार ने कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कर दिया आतंकियों से बातचीत नहीं होगी। और ये जो तालिबान इसने जो बंदूक के दम पे वहां पे सत्ता को हासिल किया है वो ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। अब ये मसला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान इसमें सबसे बुरी स्थिति में फंसने वाला है। वो इसलिए क्योंकि ईयू की तरफ से, यूएस की तरफ से, तमाम जो वर्ल्ड पावर्स हैं, खासकर के जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो देश हैं, उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि आतंक के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर तालिबान किसी तरह का हमला करता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो एक तो लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पूरा तैयार हो रहा है पूरी दुनिया का। अभी तक किसी ने, इवन पाकिस्तान ने भी तालिबान के शासन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ये पहला, चूंकि विलंब इसलिए हो रहा है क्योंकि तालिबान की स्थिति वहां ठीक नहीं है। आपस में ही ये लोग लड़ भिड़ रहे हैं कि कौन राष्ट्रपति बने, कौन प्रधानमंत्री बने, किसके पास सत्ता हो। जब हम लोग रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हैं तो खबर आ रही है कि भाई एयरपोर्ट के बाहर गोलियां चल रही हैं। तालिबान ने कहा है कि भाई जो सुरक्षा का जो काम है वो हक्कानी नेटवर्क देखे। ये हक्कानी नेटवर्क है क्या? ये तो प्योर पाकिस्तान का क्रिएशन है। ये पूरा तालिबान ही पाकिस्तान का क्रिएशन है। और अब जो ये समझ में आ रहा है कि जो जैसे मोहम्मद, लश्कर तोयबा, इनके लोग वहां जाकर के वहां पे जिहाद कर रहे हैं। अब दिस इज नो मोर अ सिविल वॉर विद इन अफगानिस्तान। ये तो एक इंटरनेशनल टेररिज्म का एक पूरा हब बनने के लिए पाकिस्तान ने पूरा रास्ता तैयार किया, पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को गुमराह किया, अमेरिका को गुमराह किया। गुमराह किस तरीके से किया? ये रोल पाकिस्तान का जो है वो पूरी तरीके से अब एक्सपोज इसलिए हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं दोहा के अंदर बातचीत हुई, हिंदुस्तान को बाहर कर दिया गया, उसमें पाकिस्तान था, उसमें अफगानिस्तान की सरकार के लोग थे, उसमें तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव थे, उसमें अमेरिका था और भी तमाम स्टेक होल्डर्स उसके अंदर थे जो बातचीत कर रहे थे। वहां पाकिस्तान ने क्या भरोसा दिया था? पाकिस्तान ने भरोसा दिया था कि तालिबान बदल गया है। तालिबान अगर वहां पे उसको सत्ता में शामिल कर लिया जाए एक कॉम्प्रोमाइज फार्मूला के तहत, वो कॉम्प्रोमाइज फार्मूला पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि तालिबान और ये गनी साहब की जो सरकार जो थी वहां पे, जो कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो थी, वो दोनों मिलके अफगानिस्तान को चलाए, एक
लूज काइंड ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर आप क्रिएट करें कि ताकि शांति बहाल हो जाए और एक प्रॉपर उसकी रूपरेखा तैयार हो जाए कि इन इलाकों में तालिबान की सरकार चलेगी, इन इलाकों में गनी साहब की सरकार चलेगी, और ये इस तरीके से बंटवारा हो कि जिसमें कोई भी हिंसा का स्पेस नहीं हो और सब लोगों के लिए विन विन सिचुएशन हो। जी बिल्कुल सर, आपने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाया, जिससे ये समझ में आसानी से आ रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्या कनेक्शन है। कहीं अफगानिस्तान के चक्कर में पाकिस्तान के पोल ना खुल जाए और पाकिस्तान की मुश्किलें ना बढ़ जाए। कहीं पाकिस्तान तो मुश्किल में फंस गया। ये कुरैशी किस लिए जा रहा है वहां पे? वो इसलिए जा रहा है क्योंकि इसने तो वादे किए थे कि सरकार मिलीजुली बन जाए, वहां पे पावर शेयरिंग हो जाए, तालिबान को सिर्फ जंगल में नहीं रहने दिया जाए, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। और इसके साथ ही जो दूसरा वादा जो इन लोगों ने किया था वो ये किया था कि वो उस तरह की सरकार लाएंगे जिसमें बच्चों के, औरतों के, माइनॉरिटीज के ह्यूमन राइट्स, उनका अधिकार, उस सारा कुछ जो है वो बहाल होगा। वो पिछली बार की तरह जो तालिबानी जो शासन जिस चीज के लिए, क्रूरता के लिए जो जाना जाता है, वो एलिमेंट नहीं होगा। ये प्रॉमिस ये पाकिस्तान ने किया था कि हम तालिबान को इन सब चीजों के लिए एग्री करा लेंगे। पाकिस्तान ये इसलिए कर रहा था कि ताकि वो अपने आप को ये FATF और तमाम तरह की चीजों से हटने के लिए, क्योंकि वो तो भिखारी मुल्क है, पैसे है नहीं, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, अलग अलग US से, तमाम तरह के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से इन्हें पैसे मिलने बंद हो गए थे। तो वो एक ब्रोकर की तरह काम कर रहा था कि ताकि वो उसकी वजह से ये साबित हो जाए कि आपने अफगानिस्तान में आतंकवाद को खत्म करने में एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन अब जो समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से ये हिंदुस्तान को धोखा देता आ रहा था, पूरी दुनिया को धोखा देता आ रहा था, कश्मीर को लेकर के, अफगानिस्तान को लेकर के भी इसने वही डबल स्पीक किया है, पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को इसने धोखा दिया है। अब ये तालिबान को, तालिबानी हुकूमत शरीयत कैसे लागू हो उसके लिए वहां पे वो रास्ता तैयार कर रहा है। साथ ही साथ अपने यहाँ ट्रेंड आतंकियों को अफगानिस्तान भेज रहा है कि ताकि पूरी तरीके से कब्जा अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का हो जाए और उसके बाद ये पूरी दुनिया में जितने भी आतंकी संगठन ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए ये दरवाज़ा खोल दिया जाए कि ताकि फिर यूरोप में, अमेरिका पे, तमाम तरह के पूरी दुनिया में जो टेररिस्ट अटैक होंगे उसकी तैयारी, उसकी ट्रेनिंग सब कुछ अफगानिस्तान में हो। इसको वो रास्ता वो क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए 3-4 प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान को इमीडिएटली आने वाली है। पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन के रूप में वो फिर से उसका जो है वो, उसकी साख जो है वो धूमिल होगी कि भाई ये टेररिस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं, ये टेररिस्तान है। दूसरी दिक्कत ये होगी कि इसने वर्ल्ड कम्युनिटी को धोखे में रखा। तीसरी बात, ये जो टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं कि आपने जो FATF के अंदर आपने कहा कि आपने अपने घर के अंदर, अपने टेरिटरी के अंदर आतंकवाद को आपने खत्म कर दिया है, तो ये सारे लोग जो निकल रहे हैं उससे ये होगा कि आर्थिक प्रतिबंध भी लगेगा और ग्लोबल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान एक विलन के रूप में शुमार होगा। और पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही रास्ता फिर बच जाएगा कि वो चीन और रूस के साथ मिलकर के फिर यहाँ पे कोई डर्टी गेम खेले। लेकिन पूरी दुनिया देख रही है, इन सब के बावजूद जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो नदर्न अलायंस का जो रेसिस्टेंस जो चल रहा है, 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स को इन लोगों ने बहुत ही कम समय में मुक्ति, उसको आज़ादी दिला दी है तालिबान से। अगर ये मोमेंटम पिक करता है, अगर तालिबान अपने शासन को सही ढंग से सुचारू रूप से चला नहीं पाता है, उसका कंट्रोल खो जाता है, तो पाकिस्तान की स्थिति वही धोबी के कुत्तों की जैसी हो जाएगी। न घर का रहेगा, न घाट का रहेगा, न अफगानिस्तान ही उसके हाथ में रहेगा और न ही दुनिया में वो कहीं मुंह दिखाने लायक बच पाएगा। बिल्कुल, कुरैशी साहब के अफगानिस्तान दौरे को सही मायने में समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान पर नजर टिकाए बैठे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में अब कोई भी खून खराबा झेलने के लिए तैयार नहीं है। ये भी कहा कि तालिबान के टेक ओवर करने के बाद यहां लोग शांति चाहते हैं और इसीलिए अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। पड़ोसी मुल्क होने के साथ क्या रणनीति बनाएंगे कुरैशी साहब, ये तो वक्त बनाएगा। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।